देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखें कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। तो मैथ में हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज होती हैं। ये है जी हमारे पास पहली इनइक्वालिटी, ये दूसरी इनइक्वालिटी है, ये तीसरी और ये चौथी। अब ये होती क्या है, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हम मैथ को पढ़ते हैं तो हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ना होता है, ठीक है जी। तो इसको भी हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास है जी लेस देन, और ये है जी हमारे पास ग्रेटर देन, और ये जिनके नीचे लाइन है ये लेस देन और इक्वल टू, कि कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, और ये है जी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये कैसे पता चलेगा कि लेस देन और ग्रेटर देन का क्या है। अब देखिए लेफ्ट राइट आप पढ़ रहे हैं, अगर तो यहां पर इस ब्रैकेट का मुंह बंद है तो बंद होने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी है, राइट वाली बड़ी है। और अगर इधर ब्रैकेट का मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है। इसी तरह इनमें तो उम्मीद आपको इनइक्वालिटीज की समझ होगी पहले से, मैंने दोबारा से बताया तो जरा बेहतरी तरीके से आप इसको समझ लें। तो इसी के साथ हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। वो है जी x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू -2। अब इसमें इसको सॉल्व हमने उसी तरह करना है जिस तरह हम इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो -6 को हम उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 + 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 4। अब इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, रियल लाइन पे। तो x अब लेस देन और इक्वल टू को किस तरह से सॉल्व पुट करना है, इक्वालिटी को तो हमने देख लिया कि कैसे करेंगे। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बनाते हैं जी 4 तक, 0 1 2 3 4, मैं 5 तक बना रहा हूं इधर से, -1 -2 -3 सो ऑन। ये आपको एरोस का पता है कि नंबर्स चलते जा रहे हैं। अब हमने लेस देन और इक्वल टू 4 यानी कि x जो है वो 4 के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम 4 से शुरू करेंगे और लेस देन का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे और चलते जाएंगे इंफिनिटली। तो ये हमारी बन गई जी x लेस देन और इक्वल टू 4 की नंबर लाइन। तो इंतहा इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जब आपके पास लेस देन और इक्वल टू दोनों निशान हो तो ये जो पॉइंट है ये आपने बोल्ड पॉइंट बनाना है, सारा भरा होना चाहिए। तो अगर आपके पास इक्वल टू का निशान नहीं है उसका पॉइंट और तरह से होता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, इसका दिया हुआ -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। तो इसमें अब इक्वल टू का निशान नहीं है, इसकी नंबर लाइन थोड़ी डिफरेंट बनेगी। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 16 को इधर ले आते हैं। तो 9 ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन नहीं आएगा, +16 आएगा। अब ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आता है। तो ये आपके पास आएगा x। अब इसका मतलब है कि 7x से बड़ा है। तो अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में बयान करें तो अगर 7x से बड़ा है तो इसका मतलब है x 7 से छोटा है। तो इसका मतलब है जो नंबर लाइन बनेगी वो 7 से छोटी बनेगी। तो चलते हैं जी नंबर लाइन की तरफ या रियल लाइन, जो भी आप कहना चाहें। तो ये मैं 7 तक बना लेता हूँ। तो यहां से मैं शुरू कर लेता हूँ जी, 0 से शुरू कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, कॉपी पे भी आप कर सकेंगे, इतनी तो हम बना सकते हैं। -1 -2। तो अब हमने ये देखें यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब है कि हम 7 से शुरू नहीं कर सकते, 7 से छोटी। तो अब ये कैसे हम बताएंगे कि ये 7 से पीछे पीछे है, 7 से शुरू नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो आपने पॉइंट लगाना है वो आपने छोटा सा सर्कल लगाना है, इसको भरना नहीं है। जहां पर इक्वल टू था वहां पर हमने सर्कल को बिल्कुल फिल किया था, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पर आपने सर्कल बनाना है और ये लाइन बना देनी है, ये जाहिर करेगी कि ये 7 से शुरू नहीं हो रहा, ये 7 से छोटा है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 3 पे। एक चीज कि इसमें चेकिंग करने की जरूरत नहीं होती है इनइक्वालिटीज में, आप सिंपल इसको हल कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 3 को उधर ले जाएंगे। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3, तो ये आ जाएगा जी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जी आपके पास 0 आ जाएगा।
टू उधर जाके डिवाइड होगा तो जीरो के नीचे जो भी चीज डिवाइड होती है वो जीरो ही हो जाती है। अब इसका मतलब है कि x जो है वो जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, तो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो राइट साइड पे बनेगी, वो बड़ी वैल्यूज राइट साइड पे आती है। तो 0 1 2 3, तो 0 से हमने शुरू करना है। अब इक्वल टू का निशान है तो मैं सॉलिड बना दूं, 0 से शुरू करना है और राइट साइड पे चलते जाना है। इसका मतलब है 0 से लेके बड़ी रकमें जितनी भी है वो सारी इस नंबर लाइन पे आ जाएंगी। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 6 into x plus 10 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा सॉरी 60 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा, 6 उधर जाके डिवाइड होगा तो माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 10। तो इसका मतलब है जो x है वो माइनस 10 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो नंबर लाइन बनाते हैं, तो इसका मतलब है माइनस 10 से छोटे बनाने पड़ेंगे। तो हम जो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ जी माइनस 5 से शुरू कर लेता हूँ। माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12 माइनस 13 माइनस 14, ये मैंने यहाँ तक बना ली। अब हमने शुरू करना है जी माइनस 10 से, इक्वल टू का निशान आया तो सॉलिड सर्कल बनाएंगे और इस तरफ को छोटी वैल्यूज की तरफ हमने जाना है, लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज होती है। तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई। पार्ट नंबर 5 पे चले जाते हैं जो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बताया था किस तरह से आपने सॉल्व करना है इजीली, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले हम ले लेते हैं जी एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम हमारे पास 3 4 और 12 का आएगा जी। तो 2 पे कर लेते हैं, तो 2 द 4 to 6 द 12, फिर 2 पे हो जाएगा तो 1 द 2 to 3 द 6, 3 1 द 3, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 2 into 2 into 3 12 आ गया जी। 12 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 into 5 over 3x minus 12 into 3 over 4 less than 12 into minus 1 over 12। 3 4 the 12, 4 5 the 20x आ जाएगा, 4 3 the 12 minus 9 आ जाएगा, 12 12 से कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 20x लेस देन माइनस 1 प्लस 9, ये आ गया जी 20x लेस देन 8, 20 जाके डिवाइड होगा, 8 डिवाइडेड बाय 20, 4 पे कटिंग कर देंगे, 4 2 द 8 और 4 5 द 20। तो ग्राफ हमारे पास आ गया जी 2/5। अब फ्रैक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाना है, सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ नंबर लाइन किस तरह से बनानी है, ये मैंने आपको बताया था कि पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें। तो जब यहाँ पर कोई मिक्स फ्रैक्शन का नंबर ना हो तो इसका मतलब है 0। तो हम 0 से शुरू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 2/5 कहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 तक इधर बना लेता हूँ, 3 तक इधर बना लेता हूँ। तो 2/5 हमारे पास यहाँ से आएगा कि हम 0 से शुरू करेंगे और पॉजिटिव साइड में जाना है 1। तो इसके दरमियान में जो ये जगह है इसके हमने 5 हिस्से कर लेने। तो 5 हिस्से करने के लिए 4 लाइन लगाऊंगा, 1 2 3 4। अब इसमें से हमने 2 हिस्से रख लेने हैं। तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये मैंने रख लिया। ये हमारा आता है जी 2/5। अब 2/5 से छोटी वैल्यूज लिखनी है, तो यहां से ये मैंने गलत कर दिया, सॉलिड नहीं, हमें सर्कल बनाना है क्योंकि इक्वल टू का निशान है। यहां से शुरू करेंगे 2/5 से और लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो ये हमारी जो है नंबर लाइन बनेगी। इधर मैं लिख लेता हूं ये 2/5 है। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उस पे चलते हैं जी। तो लास्ट पार्ट में मेरे पास दिया गया जी 6 वाला पार्ट, 1/4x minus 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। तो यहाँ पर इसको भी उसी तरह एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे सबको। 1/4x माइनस 4 into 1/2 और -1 into 4 प्लस 4 into 1/2x। 4 4 से कैंसिल हो गया, x बच गया तो 2 the 4 -2 बचेगा और -4 आ गया तो 2 the 4, तो ये आ जाएगा जी प्लस 2x। अब यहाँ पर एक चीज समझने की इस क्वेश्चन में, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। x -2x, ये प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा, ये 2 उधर जाके +2 हो जाएगा, प्लस 2
तो मेरे पास आ जाएगा जी -x और -2। अब यहां पर जब आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस, तो आपने क्या करना है कि जैसे माइनस को उधर लेके जाना है तो x अकेला हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा जी ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा प्लस। तो जब भी वैल्यू x की माइनस आ जाए तो आपने साइन को डाल देना, लेस देन या ग्रेटर देन कर देना, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना। ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड का राइट साइड का। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप ये ध्यान में रख लें कि इसको आपने उल्टा करना। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको पता लग गया कि x हमारा नेगेटिव आ रहा है तो आप x को बड़ी वाली वैल्यू के साथ ले, जैसे कि यहां से मैं दोबारा शुरू करता हूं जहां से मैंने वैल्यूज को इधर उधर किया था। तो मैं क्या करता हूं जी कि इस छोटे वाले x को उधर ले देता हूं, तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस x, और निशान अब चेंज नहीं होगा, -2 इधर ही रहेगा और ये आगे आएगा +4, तो आ जाएगा जी 2 लेस देन इक्वल्स टू x। अब देखिए दोनों में एक ही हमारा आंसर आ रहा है, इसमें भी लिखा हुआ है x जो है वो 2 से बड़ा है, इसमें भी लिखा हुआ है x जो है वो 2 से बड़ा है। तो ये आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका जो आपको करवाया जाए आपके टीचर्स की तरफ से वो आप अटेम्प्ट करें। तो अब इसकी हम बना लेते हैं जी रियल लाइन। तो रियल लाइन में हमने 2 के इक्वल या उससे बड़े बनाने हैं तो 0 1 2 3 4, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, इक्वल भी है तो सॉलिड सर्कल लगाएंगे और चलते जाएंगे जी राइट साइड पे। ये हमारी बन गई जिसकी नंबर लाइन। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले तो आप नंबर लाइन का कंसेप्ट अच्छी तरह समझिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था 1.1 में नंबर लाइन का कंसेप्ट समझाया गया है, उसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ कंसेप्ट समझाया है। तो पहले वो चीजें देखें फिर यहाँ पर आया करें, आपको ईजी होगा। दूसरा एक इशू ये आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि इसी साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस में जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी बुक में और लिखे हुए, क्योंकि दो तरह की बुक्स आई थी, किसी में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन एक्सरसाइज में से चेंज हो जाता है। तो आपने उसमें परेशान नहीं होना, आपने कंसेप्ट समझना है और जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उस कंसेप्ट के लिहाज से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इजीली हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। इससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी सिला मिलेगा। थैंक यू।